इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक, इसका खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ा सकता है। इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में अपना दफा किए। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हसूल से रोके। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। अगर अमरीका पर हमला किया तो उसकी अफवाज पूरी ताकत के साथ जवाब देंगी। ईरान ने अमरीका को नुकसान पहुंचाया तो उसे जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान डील करा सकता हूं। ईरान के नए हमले, इसराइल में हर तरफ तबाही। तेहरान ने इसराइल पर 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। मजीद 14 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। इसराइली हलाकतों की मजमूई तादाद 8 हो गई। ईरान का 1 घंटे के दौरान 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला। तेहरान, तब्रेज और बंदराबाद समेत कई शहरों को निशाना बनाया। गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइल फौज के मुताबिक तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल, 3 जोहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी शहीद। उधर आज होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मनसूख। यमन में हौसी रहनुमाओं पर इसराइल का हमला। इसराइली मीडिया का अहम हौसी रहनुमा मोहम्मद अल अमारी को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है, यमन में हदफ चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गमारी थे। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम किस हाल में है वाज़ेह नहीं। सऊदी वली-ए-अहद और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान में रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। सऊदी वली-ए-अहद का कहना है कि इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। भारत ने शंघाई तावन तंजीम की जानिब से ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से जारी बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि भारत इस पर बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। हम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी को कम करने के लिए मुकालमे और सफारतकारी को बुरे कार लाएं। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की इसराइल के हक में रैली। मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदुओं ने रैली में नारे लगाए, जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है। इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। यहूदो हिनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खत्ते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। ईरान पर इसराइली हमला दरअसल यहूदो हिनूद साजिश का शाखसाना है। रा और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका, जिसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत के खिलाफ शानदार फतेह। एक आलिम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मुतरफ हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से कबल ही इनके कारनामों और पाकिस्तान की तशहीर शुरू हो गई। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अमेरिकी और पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर के क्लिप्स इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर चलना शुरू हो गए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तैयार। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माली साल के बजट में शामिल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मनसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मायार के येलो लाइन मनसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस होंगे। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस के लिए रकम मुख्तस। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद।
IFC की रेकोडेक मंसूबे के लिए $400 मिलियन की माली माफनत। रेकोडेक के मंसूबा मुल्की मईशत में नई रूह फूंकने को तैयार। पाकिस्तान का तरक्की की तरफ एक और मजबूत कदम। बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। रेकोडेक के मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज 20 परवाजों से 4,995 हुजाज वतन पहुंचेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में आज 6, कराची में 4, मुल्तान 3, जबकि कोयटा में 1 हज परवाज उतरेगी। वज़ीर आला पंजाब का फादर्स डे पर खसूसी पैगाम। मरीम नवाज शुरा का कहना है कि बाप साहिबीन के मानंद खुद धूप सहकर औलाद को साए में रखता है। बाप वो हस्ती है जो औलाद को सर उठाकर जीना सिखाता है। अपनी औलाद से मोहब्बत और इसके हकूक पूरे करने वाले हर बाप को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मेरे वालिद नवाज शरीफ मेरे रहनुमा, कायद, उस्ताद और ताकत हैं। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी। कराची के बाजारों में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियों की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई। लाहौर के बाजारों में भी फलों की कीमतें आसमान पर। सेब फी किलो 370 रुपये तक जा पहुंचा। आड़ू 230 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा के बाद चिकन की कीमतों में कमी आई। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 381 रुपये हो गई। सख्त गर्मी के बाद मौसम के तेवर बदल गए। लाहौर में बादलों का राज। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। पतोकी, विहाड़ी, देहरकी, खानपुर, मीरपुर और गर्दनवा के इलाकों में वक्फे से बादल बरसने लगे। गर्मी की शिद्दत में कमी से लोगों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। कसूर में घर की बोसीदा छत गिरने से 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। और कौमी हॉकी टीम नेशंस कप में आज मेजबान मलेशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में मेजबान मलेशिया, न्यूजीलैंड और जापान शामिल हैं। FIH नेशन कप 15 जून से 21 जून तक खेला जाएगा। नेशन कप की फातेह टीम FIH प्रो लीग खेलने की अहल होगी।